हेलो एवरीवन, तो आज से मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ जो डेली आपको बायोलॉजी के 20 से 30 क्वेश्चन मिला करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो यूपी टीजीटी वालों के लिए, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, नीट, एसयूटी एग्जाम को भी हो बायोलॉजी का, तो उसके लिए क्वेश्चन रह सकते हैं। और सबसे पहले हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे और एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट उसमें रहेंगे, हाई क्वालिटी क्वेश्चन और बूस्टर प्रिपरेशन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका ऑप्शन पर ज़्यादा आप गौर करिए। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो तभी आपसे आंसर निकल पाएगा। वो हमेशा जब भी तैयारी करिए किसी क्वेश्चन के लिए तो बेसिक टू एडवांस जाइए, क्योंकि पता नहीं एग्जाम पेपर कैसा आ जाता है। कभी कभार बहुत एडवांस लेवल का आ जाता है, कभी कभार बहुत ईजी आ जाता है। तो हमेशा सबसे पहले हम लोगों को ईजी टू एडवांस जाना होता है। तो फिर चलिए समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि विच प्रोसेस कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है? तो ऑप्शन ए ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन कैसे गलत है, ऑप्शन ए और बी और डी। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यूकेरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, दोनों में साइटोप्लाज्म में होता है। ये 10 स्टेप प्रोसेस है जिसमें से 5 प्रिपरेटिव फेज और 5 पे ऑफ फेज होता है। ठीक है, इसमें 7 स्टेप होता है रिवर्सिबल और 3 स्टेप होता है इरिवर्सिबल। इसमें 2 एटीपी का लॉस होता है, 2 एटीपी का गेन होता है। और इसमें से जो इरिवर्सिबल है वो 1, 3, 10 स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जो हमारी मसल्स और लीवर के लिए काम आती है। फिर इसमें बात आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है? जैसे नॉन कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड, ग्लाइकेट, लैक्टेट, इससे ग्लूकोज का बनना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसका आंसर रहेगा इंसुलिन। इंसुलिन से ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रहता है बॉडी में। ठीक है, कम होता है। जैसे इसका लेवल बढ़ेगा इंसुलिन का तो हमारी बॉडी में डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज दो टाइप की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। फिर ग्लूकागॉन और इपिनेफ्रिन, इसके दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं इंसुलिन के। ठीक है, ये दोनों अपोजिट काम करते हैं इंसुलिन के। कॉर्टिसोल होता है वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन, मतलब बहुत टाइम से आपको स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर रहने वाला है सी। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कह रहा विच एंजाइम ज्वाइंस डीएनए फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। इसका आंसर रहने वाला लाइगेज। लाइगेज को ही हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, पॉलीमर से काम होता है कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, हेलिकेज का काम होता है अनबाइंड करना, और प्राइमर से काम होता है प्राइमर बनाना। ठीक, इसका आंसर रहने वाला है डी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। फिर हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 के बारे में। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द फाइनल इंड प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इसका आंसर रहने वाला सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, फिर हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 पर। 5 पर कह रहा है कि विच एंजाइम इज नोन एज द मॉलिक्यूलर ग्लू। तो मैंने आपको बता दिया कि लाइगेज होता है, हेलिकेज से अनबाइंड होता है। ठीक, प्राइमेज प्राइमेज प्राइमर जोड़ता है। जो टॉप वाइज इमेज होता है, जो इसको बोलते हैं गायरेज। जैसे ही प्रोकैरियोट्स में जाता है इसको नाम हो जाता है गायरेज। उसका काम होता है डीएनए की सुपर कॉइलिंग करना। ये 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप सेकंड। टाइप 1 से सिंगल स्ट्रैंड टूटता है और टाइप सेकंड से डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है। इसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सुपर कॉलिंग हो गई तो उसमें अगर आप टॉप वाइज में एंजाइम काम कराएंगे तो वो जो टेंशन होगी वो रिलैक्स हो जाएगी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी आर मेनली कन्वर्ट इनटू। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो फिर आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में फैट जमा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लिपिड्स। ठीक, जो अमीनो एसिड होता है वो एज ए रूप प्रोटीन का काम करता है। ठीक, विटामिन तो इसमें एनर्जी होती नहीं है, ये बॉडी के लिए एसेंशियल है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है इससे हमारी जाती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन।
तो इसका ऑप्शन रहने वाला है बी, लिपिड्स, जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 जो रहने वाला है, ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल एटीपी और जीडीपी इज डायरेक्टली फॉर्मेड विच स्टेप। क्रेब्स साइकिल में एटीपी या जीडीपी किस चरण में सीधे बनता है? तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सक्सिनल कोए और सक्सिनेट। यह एक एसएलपी फॉस्फोराइलेशन स्टेप है। सक्सिनेट और आइसोसक्सिनेट जो दोनों आइसोमर हैं, ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है बी। फिर हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से हमारी सबसे ज्यादा बॉडी में एटीपी जनरेट होती है। इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और ईटीएस साइकिल चलती हैं। ईटी और माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। इसमें सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, इसका मतलब डीएनए अपना खुद का बना सकता है। इसमें 70S राइबोसोम होता है, ठीक। और इसकी खोज अल्टमान ने करी, और फिर सी बेंडा भी आते हैं जिसने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी ने करी, और गोल्गी बॉडी से हमारी पैकेजिंग होती है, ठीक। लाइसोसोम, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसका पीएच 5.4 होता है, और इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। अगर कोई भी ऑर्गेनली बेकार डैमेज होता है तो ये उसका डाइजेस्ट कर सकता है। न्यूक्लियस होता है, पूरी बॉडी को करता है कंट्रोल। सेल जो होती है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना काम होता है न्यूक्लियस का। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच आरएनए कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक कौन सा आरएनए पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं जिसको। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? तो डीएनए। कुछ वायरस हैं जैसे एचआईवी हो गया, एक दो और हैं जिसमें आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन मोस्टली इसमें मोस्ट की बात कर रहे हैं तो आरएनए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन तो हमारी बॉडी मतलब जो स्ट्रक्चर उसको बनाने का काम आता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो आज के इस सीरीज में 10 क्वेश्चन और रहेंगे, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो हो गए, अगले जो 10 क्वेश्चन है वो कैसे है? तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा है विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए। आरएनए में कौन सा, आरएनए में उपस्थित लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है? तो आपको पता है यूरेसिल होता है, जो थायमिन को रिप्लेस करता है। थायमिन में मैथिल ग्रुप होता है और यूरेसिल में मैथिल ग्रुप नहीं होता है, ठीक। और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन, एक होता है pyrimidine, ठीक है। प्यूरिन में ए और जी मतलब एडेनिन और ग्वानिन आता है, और pyrimidine में सी साइटोसिन थायमिन वो आता है यूरेसिल। जो थायमिन होता है वो सिंगल रिंग का बना होता है, और प्यूरिन होता है डबल रिंग का बना होता है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। विच एंजाइम सिंथेसिस आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। इसका आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज से काम होता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक। तो आप जैसे जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक। लेकिन अभी लेटेस्ट में न्यूज आई है जो DIT7 है, DIT7 है, इसने अभी थोड़ा इसको ब्रेक किया हुआ है सेंट्रल डोग्मा को। तो देखते हैं अभी न्यूज कैसी ऑथेंटिक रहती है नहीं रहती, इसमें रिसर्च चल रही है अभी, ठीक। तो इसका काम है आरएनए पॉलीमरेज का। फिर डीएनए से डीएनए बनना होता है रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानेंगे हम। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज द लॉन्गेस्ट फेज। लॉन्गेस्ट फेज कौन होता है? तो इसमें होता है इंटरफेज। इंटरफेज हमारा G1 S G2 और M में डिवाइड होता है, जिसमें 4 फेज होते हैं, जिसके 3 फेज होते हैं इंटरफेज, ठीक। और एक होता है एम फेज जिसको बोलते हैं डिवीजन फेज। इसमें सेल की ग्रोथ होती है, 23 घंटे का होता है और एक घंटे का होता है। तो अगर इसमें बात करें कि G1 है G2 M में कौन सी सबसे बड़ी फेज होगी, तो इसमें होगा G1।
अगर इसमें जी नॉट आ जाती है, जिसको बोलते हैं क्विस्केंट स्टेज, ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है और एक्टिव भी होती है। क्या पता है टेम्पररी एक्टिव हो जाए और परमानेंटली इनएक्टिव हो जाए, तो ऐसा भी है। अगर इसमें जी नॉट का ऑप्शन आता है तो आप इसको चूज करेंगे जी नॉट। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये तो बहुत इजी, नेफ्रॉन। हमारी बॉडी में नेफ्रॉन 10 मिलियन, मतलब 10 लाख, मिलियन नहीं सॉरी, 10 लाख एक किडनी में होता है और 10 लाख दूसरी किडनी में होता है। टोटल हो गया 20 लाख, जिसको बोलते हैं 2 मिलियन। 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारी बॉडी में होता है, मतलब किडनी में होता है, क्योंकि किडनी 2 होती हैं, एक पेयर, 1 पेयर में होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम 5 के बारे में बात करेंगे, विच ब्लड सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा के लिए कौन सी ब्लड सेल काम करती है, तो इसमें आता है डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। आरबीसी तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का और सीओटी का ट्रांसपोर्ट करती है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के काम आती है। ठीक। और डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी काम आती है। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, एक इनेट, एक एडॉप्टिव। एक जन्म से ही आपको मिलती है और एक फिर उसके बाद, जन्म के बाद बॉडी में आती है एडॉप्टिव, इससे आप बाहरी, जिसको बोलते हैं बाहर से ले रहे हैं। इर्थोसाइट तो आरबीसी ही है, तो इसका आंसर रहने वाला डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी फिर 5 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, तो 4-5 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें विटामिन कौन सा काम करता है, विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी से रक्त थक्का बहुत डिले हो जाता है, मतलब टाइम से नहीं छपता है, तो जिसको विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन सी को बोलते हैं स्कर्बी, एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे स्कर्बी रोग हो जाता है। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है विटामिन के होगा, जिसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, विच हार्मोन्स डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो मैंने बता दिया कि इंसुलिन का काम होता है, ठीक है, लेवल को गिराना, और ग्लूकागॉन का काम होता है कि ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। एड्रेनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जानेंगे हम। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ जाते नीचे आ गया क्या। 8 में बारे जाने, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनेली कॉन्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका आंसर रहने वाला लाइसोसोम। लाइसोसोम में जैसे कोई ऑर्गेनली हमारी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वो ये डाइजेस्ट का काम करती है। इसको बोलते हैं, इसका एक काम होता है फैगोसिटिक नेचर का। इसका पीएच होता है 5.4। ये एसिडिक होती है नेचर की। ठीक। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, मैंने बता ही दिया आपको आगे। राइबोसोम को प्रोटीन, इससे प्रोटीन बनती है। गोल्गी बॉडी से पैकेजिंग होती है। सेंट्रियोल से, जो सेंट्रियोल होते हैं उससे डिवीजन होता है। ठीक। तो फिर हम जाने क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोलाइसिस के टाइम कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन। जब H2 टूटेगा तो ऑक्सीजन ही निकलेगी ना। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 10वां क्वेश्चन, विच पिगमेंट इज प्राइमरी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। तो कौन सा, तो क्लोरोफिल ए रहता है। जो जेंथोफिल है कैरोटीन है, और क्लोरोफिल भी है, ए एसेसरी है, ठीक है, एसेंशियल नहीं है। इससे